हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ से न्यू टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक होगा निपा वायरस आउटब्रेक इन केरला। अब देखिए गाइस, रिसेंटली हुआ क्या, केरला कोझिकोड में 12 साल के एक छोटे से बच्चे की डेथ हो गई। पहले तो इशू बताया गया कि ब्रेन और हार्ट मसल में इशू होने के कारण इस छोटे से बच्चे की डेथ हो गई, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि इस बच्चे की डेथ निपा वायरस की वजह से हुई है। और उसके बाद केरला गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट कर दिया कोझिकोड को, और भी दो डिस्ट्रिक्ट को जैसे कन्नौर और मालापुरम जो केरला के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हाई अलर्ट में रख दिया। और एक तरह से डोर टू डोर सर्वे करवाने के लिए बोला गया। अब यहाँ पर जो निपा वायरस के सिम्टम्स हैं, इसको देखते हुए अगर किसी भी पर्सन को इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं तो उनको पहले आइसोलेट करा जाएगा। अगर वो ज़्यादा ही बीमार है तो उनको फिर ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। और इसका आउटब्रेक रोकने के लिए केरला गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा मुशक्कत भी कर रही है। ठीक है जी। अब देखिए, अगर हम निपा वायरस के केस में समझें तो कोरोना वायरस जितना इसका प्रभाव नहीं है। मतलब कोरोना वायरस तो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है ह्यूमन टू ह्यूमन, लेकिन निपा वायरस इतनी तेजी से स्प्रेड होता नहीं है। अगर हम देखें कि निपा वायरस का जो आउटब्रेक है ये हमें किस तरह से कहाँ से देखने को मिलता है, तो ये एक तरह का जेनेटिक डिसीज है। मतलब ये फ्रूट बैट से या फिर आप फ्लाइंग फॉक्स से भी कंसिडर कर सकते हो कि इसी से ही हमें इसका आउटब्रेक देखने को मिलता है। और ये एक तरह का क्या है, जेनेटिक वायरस है जो एनिमल टू ह्यूमन आता है। अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सर कोरोना वायरस भी तो यही है, वो भी तो जेनेटिक वायरस है। देखिए, कोरोना वायरस पर जो रिसर्च है वो भी चल रही है, कंफर्म नहीं हुई। लेकिन निपा वायरस पर जितनी भी रिसर्च है वो कंफर्म्ड है कि ये एक तरह का क्या है, जेनेटिक वायरस है। इसका पहला केस देखा गया था मलेशिया में, एक जगह है जिसका नाम है सुगाई निपा, डेट्स वाई इसको हम निपा वायरस ही कहते हैं। और ये पिग फार्मर्स में काफ़ी केस देखे गए थे और उस समय काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी मलेशिया में। खैर, मलेशिया में उसके बाद ये केस नहीं आए। अराउंड 1998 में मलेशिया में केस देखे गए थे। और मलेशिया के बाद सिंगापुर में बहुत सारे केस देखने को मिले हमें निपा के। और इंडिया में ये 5th आउटब्रेक है निपा वायरस का। ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूँ कब कब इंडिया में केस आए थे। सबसे पहला केस आया था इंडिया में 2001 में, वेस्ट बंगाल में। सिलगुड़ी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पर अराउंड 65 लोगों को निपा वायरस हुआ था। और 65 में से 45% की डेथ हो गई थी। ठीक है जी। और फिर 2007 में वेस्ट बंगाल में ही नादिया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 5 केस आए और 5 के 5 पर्सन्स की डेथ हो गई। ठीक है जी। 2018 में कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर ये अभी के लिए आउटब्रेक देखा जा रहा है, वहाँ पर केस आए थे अराउंड 18। 18 में से 17 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। ठीक है जी। 2018 में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 2017-18 में कोझिकोड, और 2019 में भी केरला में ही केस आए थे। एक पर्सन को हुआ था और वो पर्सन ठीक हो गया था। और अब यहाँ पर फिर से ये आउटब्रेक आउटब्रेक केरला में ही हम देख रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए, इस पूरे के पूरे अगर आप यहाँ पर सिनेरियो को समझें, नीपा वायरस का जो आउटब्रेक है ये वैसे तो इसको अगर हम देखें कम लोगों को हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है कंपैरेटिवली अगर हम कोरोना वायरस के अकॉर्डिंगली देखें। ठीक है जी। कोरोना वायरस में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि इंडिया में काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट है, 99% रिकवरी रेट है इंडिया का। अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस होता है तो एक ही पर्सन की यहाँ पर जान जाती है, या उससे भी आप कम ही यहाँ कंसिडर करें कि इंडिया में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है कोरोना वायरस का। लेकिन नीपा वायरस का जो आउटब्रेक है वो बहुत ही डेंजरस है। और अगर ये भी कोरोना वायरस की तरह ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता तो बहुत दिक्कत आती, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, डेंजरस है। ठीक है जी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके सिम्टम्स। देखिए, मेनली जो सिम्टम्स हैं वो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, सेम से ही हैं। लेकिन यहाँ अगर आप डिसओरिएंटेशन को देखें तो इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, इस पर्सन को नीपा वायरस हुआ है। और ये मेनली टारगेट ही ब्रेन और रेस्पिरेटरी सिस्टम को करता है। ठीक है जी। और नीपा वायरस क्या है ये हम अच्छे से डिस्कस कर ही चुके हैं। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, अगर कोई भी यहाँ पर फ्रूट बैट के द्वारा फ्रूट को खाया गया होगा, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इन्फेक्टेड बैट के द्वारा कोई भी फ्रूट को कंज्यूम किया होगा और उसको फिर ह्यूमन ने खाया होगा या फिर कोई अदर एनिमल ने खाया होगा, तो इसके बाद इसका आउटब्रेक हम देख सकते हैं। तो अभी के लिए हमें यहाँ पर करना क्या है, नीपा वायरस से रिलेटेड थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। और जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया है, अगर इन केस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। और देखिए, नीपा वायरस हैं और जितने भी डिसीज से रिलेटेड केसेस होते हैं तो ये हमारे
करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी का जो अभी नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और आप में से बहुत सारे बच्चे बिहार से भी होंगे। तो ऐसे पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए निपा वायरस के केस कहाँ पर देखे गए थे, इसके एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या हैं, तो हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए इस टॉपिक में इतना ही, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। अगर इन केस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।